अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सबसे पहला ऐलान ये करूंगा कि जो बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं, क्योंकि कुर्सियां अब खाली नहीं है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में आशिकाने गौसुल वरा तशरीफ ला रहे हैं, तो जो बाहर जो यहाँ के मकामी नौजवान हैं, बच्चे हैं, तो वो कुर्सियों को छोड़कर नीचे तशरीफ रखें, क्योंकि बाहर से जो आएंगे वो हमारे मेहमान होंगे, तो इसलिए मेहमानों की खातिर तवाज़े करना हमारा हक बनता है। इसलिए आप हज़रात अपनी कुर्सियों को छोड़कर नीचे बैठ जाएंगे। माशाअल्लाह समझदार लोग हैं और मुझे तो यहाँ का बच्चा बच्चा सुन्नी दिखाई दे रहा है। माशाअल्लाह ये सब टनाटन सुन्नी है और मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा कि पूरी दुनिया में एक बेहुदा जमात पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली, जिन्होंने मस्जिदों को आरामगाह बना रखा है, ये पूरी तफसील से आपने सुन लिया। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कहां से आ गए तबलीग के सत्तू लेकर, कहां से आ गए तबलीग के सत्तू लेकर, गंदी नाली की तरह जहन में बदबू लेकर, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कहां से आ गए तबलीग के सत्तू लेकर, गंदी नाली की तरह जहन में बदबू लेकर, और ऐ वहाबी मेरी बस्ती से निकल जा वरना। जब यहाँ या अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिंबर पाक पर हजरत अल्लामा मौलाना बशीर साहब किबला भी तशरीफ फरमा है, जो आज के इस जलसे की क़यादत फरमा रहे हैं, और मैं बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फैजाने रजा है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की मेहनत और मुशक्कतों का नतीजा है, जो मसलक के आला हजरत का काम कर रहे हैं यहाँ पर माशाअल्लाह। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ का बच्चा बच्चा यही बोलेगा आने के कुछ यानी आने वाले वक्त में कि कहां से आ गए तबलीग के सत्तू लेकर, गंदे नाली की तरह जहन में बदबू लेकर, ऐ वहाबी मेरी बस्ती से निकल जा वरना, ऐ वहाबी मेरी बस्ती से निकल जा वरना। औरतें तैयार हैं हाथ में झाड़ू लेकर, औरतें तैयार हैं हाथ में झाड़ू लेकर। हजरात मैं तो कहता हूँ कि किस्मत के अपने ज़ेरो ज़बर मत बिगाड़िए, किस्मत के अपने ज़ेरो ज़बर मत बिगाड़िए, एक आशिक़े नबी से नजर मत बिगाड़िए। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। किस्मत के अपने ज़ेरो ज़बर मत बिगाड़िए, एक आशिक़े नबी से नजर मत बिगाड़िए। सुन्नी हो जन्नती हो तो फिर क्यों रजा से गैर, सुन्नी हो जन्नती हो तो फिर क्यों रजा से गैर। अच्छा भला बना हुआ घर मत बिगाड़िए, अच्छा भला बना हुआ घर मत बिगाड़िए। हजरात आप हजरात देख रहे हैं माहिर इल्म फन फाजिले नौजवान निजामाबाद की शान हजरत अल्लामा मुफ्ती अकबर साहब किबला मिंबर पाक पर पूरी शान और शौकत के साथ तशरीफ फरमा है, और बहुत ही जल्द अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात को उनका खिताब से बात करना है। मैं तो कहता हूँ हजरात दिल्ली के लाम लीला मैदान में जब यह ऐलान किया गया था, आज नोटबंदी का मसला है, लोगों को तरह तरह की तकलीफें और परेशानियां लोगों के सामने आई है, और यानी ये ऐलान किया गया कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, भ्रष्टाचार मिटाया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कसम खुदा की, हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार न तुम मिटा सकते हो न तुम्हारा बाप मिटा सकता है, बल्कि एक दिन आएगा जो नबी का गुलाम नबी के नाम का नारा लगाते आगे बढ़ेगा तो दिल्ली के लाल किले पर इस्लामी झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। मैंने कहा था दिल्ली के जितने भक्त हैं कुआरे हैं दोस्तों, दिल्ली के जितने भक्त हैं कुआरे हैं दोस्तों, उनमें से एक अल्लाह वाले हैं दोस्तों। भारत में भ्रष्टाचार का करने को खात्मा 70 बरस की सन में पधारे हैं दोस्तों, 70 बरस की सन में पधारे हैं दोस्तों। आइए हजरात वक्त बहुत कम है, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात देख रहे हैं यहाँ पर हमारे आली जनाब यानी जनाब तमीज भाई और जनाब अहमद रजा और यहाँ के तमाम दीगर नौजवानों की काफी मेहनतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने इस जलसे को सजाया है और बहुत अच्छा माहौल है। आइए इसी पुरकैफ माहौल में आप ही के शहर निजामाबाद के माहिरो इल्म फन हजरत अल्लामा मुफ्ती अकबर साहब किबला की बारगाह में अदबन गुजारिश करूंगा कि हजरत बिला किसी तमीद और तमसील के माइक पर तशरीफ लाएं। लेकिन आइए हजरत के आने से पहले जरा जोरदार नारा लगाएं, हजरत का खैर मकदम वेलकम नारे तकबीर की सदाओं में कर लिया जाए। जिंदा दिली के साथ ये वो खतीब है कसम खुदा की, जब तकरीर करते हैं तो लोगों के दिलों में इसके रसूल का चलाक जला दिया करते हैं, लोगों के रसूल में इसके रसूल को बेदार कर दिया करते हैं। आइए ऐसे उभरते हुए नौजवान खतीब का इस्तेकबाल जिंदा दिली के साथ दोनों हाथों को उठाकर हजरत का इस्तेकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा जश्न गौसुल वरा,
मसलक के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अकबर साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं इन 4 मिसरों में बुला रहा हूँ कि सीनों में इसके मुस्तफा आ के डाल दे, सीनों में इसके मुस्तफा आ के डाल दे। दुनिया बिगड़ रही है मगर तू संभाल दे, दुनिया बिगड़ रही है मगर तू संभाल दे। रोकेगा तुमको आज यहाँ कोई ना मुफ्ती अकबर, इसके नबी में आज तू सूरज निकाल। मेंबर नूर पर शैनशीन उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, अइम्मा किराम व हाज़िरान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर इश्क़ व महब्बत की तवानाइयों को सिमेट कर आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यदे अबरार व अख़ियार, अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबे ईमा मददे, माँ गदाएं बतू शाहे दो आलम हस्ती, माँ गदाएं बतू शाहे दो आलम हस्ती, अज तू दारें तबअ या शहे जिला मददे। और इमाम अहले सुन्नत तौहीद नेटवर्क, इमाम इश्क़ व मोहब्बत इंटरनेशनल इस्लामी सैयदना सरकार आला हज़रत बारगाह गौसियत में अपनी मोहब्बतों का, उल्फतों का खिराज यूं पेश करते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और फरमाते हैं सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। उस कदम की भी शान क्या है, उस कदम मुबारक की भी क्या अजमत है। फरमाते हैं सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, आंखें मलते हैं औलिया वो है तलवा तेरा। और फरमाते हैं क्या दबे वो जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। फरमाते हैं क्या दबे वो जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आखिर में फरमाते हैं और हम और आप आज यहाँ पर जो इस महफिल में हाजिर हुए हैं, तंजीम रजा ने जो इन 11 रोजों का 11 रोजा जलसों का एहतमाम किया है, जो महफिलें सजाई है,
तो उसका मकसद क्या है? तो मेरे आका मेरे इमाम फरमाते हैं, फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्मे रफी, फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्मे रफी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। हजरात गिरामी, यकीनन बिलाशुबा हम और आप बड़े खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि हम और आप आज पीरे पीरा मीरे मीरा कुतबे जिला हुजूर सैयदना सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का और उल्फतों का खिराज पेश करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और यहाँ पर हमारा जमा होना बिलाशुबा ये औलिया से मोहब्बत की निशानी है। और ये औलिया से मोहब्बत करना, नबियों से अपनी निस्बत जोड़े रखना, नबियों से अपना ताल्लुक बांधे रखना, यह भी मेरे रब की सुन्नत है। जो मेरे रब की सुन्नत पर अमल करता है वही उसके वलियों से मोहब्बत करता है। और जिसको परवरदिगार आलम की बारगाह से तौफीक होती है वही पीरे पीरा मीरे मीरा कुतबे जिला की महफिल सजाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम और आप आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं तो बिलाशुबा ये हमारा और आपका यहाँ पर हाजिर होना, जमा होना, बिलाशुबा ये औलिया किराम की मोहब्बत है। और यहाँ पर हम मोहब्बत में हाजिर होकर सुन्नत इलाही को अदा कर रहे हैं, फरिश्तों की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अब आप कहेंगे वलियों से मोहब्बत करना रब की सुन्नत, वलियों से निस्बत कायम रखना फरिश्तों की सुन्नत, बात समझ में नहीं आई। आज बात बात पे कहा जाता है क्या कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, क्या नबी ने बताया है, क्या सहाबा ने बताया है? मैं कहता हूं कुरान में सब कुछ मौजूद है, लेकिन बसीरत वाली बसारत चाहिए, नजर वाली नजर चाहिए। नजर तो सबके पास होती है लेकिन नजर वाली नजर हर किसी को नसीब नहीं होती। बसारत तो सबके पास होती है लेकिन बसीरत वाली बसारत हर किसी को नसीब नहीं होती। आए हम कुरान पाक का मुताला करें कि सुन्नत इलाही कैसे है, फरिश्तों की सुन्नत कैसे है। जब हम और आप कुरान पाक का मुताला करते हैं, सूरह फुस्सिलत के अंदर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो ईमान लाकर ईमान पर साबित कदमी इख्तियार करते हैं तो रब की रहमत लेकर उसके फरिश्ते उनकी बारगाह में उतरते हैं। कुरान का मतन है, कुरान के अल्फाज हैं। अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लाकर ईमान पर साबित कदम इख्तियार करते हैं तो उनके पास रब की रहमत के फरिश्ते आते हैं और कहते हैं खौफ मत खाओ, गमज़दा मत हो और खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का ऐलान कर दिया है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि फरिश्ते ये कहते हैं कि नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ऐ लोगों तुम्हें इस बात पर भी खुशखबरी हो कि हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये ईमान लाने वाले और ईमान पर इस्तिकामत इख्तियार करने वाले हैं कौन? तो सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली हैं जो ईमान पर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं तो अल्लाह उनके बारे में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज का खौफ होता है और ना ही उन्हें किसी चीज का गम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजराते गिरामी फरिश्ते कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं। कहां? दुनिया में भी और आखिरत में भी। तीसरे मकाम पर
परवरदिगार आलम इन फरिश्तों के बारे में फरमाता है, बल इबादुम मुकरमून, ये फरिश्ते आम बंदे नहीं होते, ये बल्कि इनकी शान बहुत अजीम होती है, ये इज्जत वाले बंदे हैं। अल्लाह फरमाता है, ला यस्बिकूनहु बिलकौल वहुम बिअम्रिही यअमलून, ये अपनी जबान से कोई भी बात या कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के बगैर नहीं अदा करते। अल्लाह फरमाता है, ये जो बात कहते हैं अपने मुंह से, ये भी अल्लाह का हुक्म होता है, और जो काम करते हैं ये भी परवरदिगार आलम के हुक्म से करते हैं। सुभान अल्लाह। तो गोया ये जो अल्लाह के वलियों से कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, ये अपनी तरफ से नहीं बल्कि इन्हें रब का हुक्म होता है, जाओ मेरे बंदों से कह दो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और फरिश्तों तुम भी कह दो हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। दुनिया में भी हम तुमसे दोस्ती इख्तियार करेंगे और आखिरत में भी हम तुम्हारे साथ दोस्ती का रिश्ता बरकरार रखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसको और जरा तफसील से समझना है तो आओ अहादीस करीमा का मुताला करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप इरशाद फरमाते हैं, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह जिब्रील को आवाज देता है। जिब्रील बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होते हैं, अर्ज करते परवरदिगार क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है, जिब्रील मैं अपने फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी अपने मेरे फुला बंदे से मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों को, जिब्रील अमीन को, तो जिब्रील अमीन भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह आवाज देता है जिब्रील को, फिर ए जिब्रील। जिब्रील बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते परवरदिगार अब क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है, जिब्रील मैं अपने फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करते हो, जाओ आसमान वालों में ऐलान कर दो कि ऐ फरिश्तों मैं अल्लाह के फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, और मेरा परवरदिगार भी उसके फुला बंदे से मोहब्बत करता है, फरिश्तों तुम भी अल्लाह के फुला बंदे से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक के आला हज़रत। तो जिब्रील फरिश्तों के दरमियान ऐलान करते हैं, तो सारे फरिश्ते अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। और जब फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं तो बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई, बल्कि अल्लाह जिब्रील को फिर आवाज देता है। जिब्रील बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होकर अर्ज करते परवरदिगार अब क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है, जिब्रील जाओ, जाकर आसमाने दुनिया में तुमने ऐलान कर दिया, अब जाओ रुए जमीन पर भी ऐलान कर दो, ऐ लोगों अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है, उसके फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, तुम भी अल्लाह के फुला बंदे से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो अहले नजर होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, वो तो फरिश्तों की आवाज को सुनते हैं और उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन हम और आप गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, तो हमें तो फरिश्तों की आवाज सुनाई नहीं देती और हमें मोहब्बत भी करनी है। सुभान अल्लाह। मेरे रब का करम देखें, कुर्बान जाए मेरे रब के करम पर, उसने हम पर कैसा करम किया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों जाओ रुए जमीन पर जो दिल तुम्हें पाक और साफ नजर आए, उन दिलों में मेरे महबूब बंदों की मोहब्बत डाल दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक के आला हज़रत। तो हजरात गिरामी, ये हमारे दिल में जो पीरे पीरा मीरे मीरा की मोहब्बत है, ये अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए से हम गुनाहगारों के दिल में बसा दी। ये औलिया से जो हम निस्बत रखते हैं, ये मेरे परवरदिगार आलम का वो फज़ल अज़ीम है जो सिर्फ और सिर्फ हम अहले सुन्नत वल जमात को मिला है, किसी और को नहीं। इनकी नजर में औलिया का मकाम तो दूर की बात है, इनकी नजर में अंबिया भी परवरदिगार आलम की बारगाह में चमार से ज्यादा जलील है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इनकी नजर में अंबिया किराम को इन्होंने नहीं छोड़ा, तो औलिया के मरातिब को ये क्या कबूल करेंगे?
मैं कहता हूं अरे तुम्हारे कबूल ना करने या करने का मसला नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारे दिलों को इस काबिल देख समझा ही नहीं, तुम्हारे दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस काबिल पाया ही नहीं कि उसके महबूब बंदों की मोहब्बत को तुम्हारे दिलों में बसाए। तो ये जो हम औलिया से, अपने नबियों से मोहब्बत करते हैं, ये हमें और आपको परवरदिगार आलम की जानिब से बहुत बड़ा इनाम मिला है। तो हजरात गिरामी, ये साबित हो गई बात कि वलियों से मोहब्बत करना ये सिर्फ हमारी और आपकी आज की इजाद करदा कोई नई चीज नहीं, बल्कि ये तो फरिश्तों की सुन्नत है, ये मेरे खुद परवरदिगार आलम की सुन्नत है। और अल्लाह जब अपने बंदों से मोहब्बत करता है तो उनको क्या शान अता फरमाता है, उनका क्या मकाम होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुत्तफक़ अलैह हदीस, ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़अकूनु समअहु अल्लज़ी यसमअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लज़ी यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लज़ी यमशी बिहा व इज़ा सअलनी लअअतियन्नहु। मेरा परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, आका इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, बंदा मेरा नवाफिल के जरिए कुर्ब हासिल करता रहता है, और जब मेरा कोई बंदा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं अपने फुला बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ। और जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह किसी अपने बंदे से मोहब्बत का इजहार फरमाता है, तो उसकी शान क्या होती है। मेरा परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि मैं उसके कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर हो जाता हूं जिससे वो चलता है। और जब मेरी बारगाह में किसी चीज का सवाल करता है, मैं इधर उसकी जबान से उस सवाल होता है, मैं उधर उसकी जरूरियात को पूरा कर देता हूं। आए पीरे पीरा मीरे मीरा कुतबे जिला की सीरत तय्यबा में इस हदीस करीमा की तफसीर को मुलाहिजा करें। अल्लाह फरमाता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूं, मैं उसके कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है। क्या मतलब? अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह हमारे हकीकतन कान हो जाता है? नहीं, बल्कि हमारे मुहद्दिसीन ने जो इसका मतलब बयान किया है, उसका मतलब यह है कि अल्लाह उन कानों में, उन आंखों में, उन हाथों में, पैरों में, उस जबान में ऐसी कुव्वत अता फरमा देता है कि उसकी शान दिगर लोगों की शान से बहुत बुलंदो बाला हो जाती है। अब देखें बहजतुल असरार शरीफ, हजरत इमाम शतनोनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर सैयदना सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुब जिला की एक मुरीदनी का उन्होंने वाकया नकल फरमाया। एक औरत आपसे मुरीद हुई, आपकी मुरीदा थी, उसकी शादी हो गई, और जब पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुब जिला की बारगाह में वो हाजिर होकर वो मुरीद हुई, आपके दस्ते मुबारक पर उसने बैअत ली, तो उससे पहले ही उसके महल्ले का या उसके गांव का, शहर का एक नालायक शख्स, बदकार शख्स उस पर आशिक हो गया। ये थी तो बड़ी नेक पारसा, हमेशा अपने दामन को बचा के रखती, हमेशा अपने दामन इज्जत की उसने हिफाजत की। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, पीराने पीर रोशन जमीर की बारगाह में हाजिर होकर उसने बैअत ली। चंद दिन गुजरे, एक मर्तबा रफ़े हाजत के लिए वो पहाड़ों की तरफ चली गई। पहले तो ऐसे घरों में नहीं होते थे, तो रफ़े हाजत के लिए जब वो पहाड़ों की तरफ गई, इत्तेफाक से उस नालायक आशिक की नजर पड़ गई। अब वो पीछे पीछे छुपता छुपता जो है पहाड़ों तक चला गया। जब देखा कि औरत अकेली है, तो उसके करीब पहुंच गया। करीब पहुंचकर उसकी इस्मत को लूटना चाहता था, उसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता था। वहीं से वो औरत पीराने पीर रोशन जमीर की बारगाह में इस्तिगासा पेश करती है, अल-गियास या गौसुल आज़म, अल-गियास या गौसुल तक़लैन, अल-गियास या शेख अब्दुल कादिर, ए पीरे पीरा मीरे मीरा मदद फरमाएं, ए शहे जीना करम फरमाएं। आपकी एक मुरीदनी सख्त मुसीबत के आलम में है, मदद तलब कर रही है।
कहां गए वो लोग जो शिर्क और बिदअत के नारे लगाते हैं? आए जरा देखें, इन वाकयात को पढ़ें, और अगर हिम्मत हो तो वाकयात को झुटला कर दिखाएं। ताजुशरिया 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। पीरे पीरा मीरे मीरा की बारगाह में वो इस्तिगासा पेश कर रही है। लिखने वालों ने लिखा, आपके खुलफा ने बयान किया, उस वक्त पीरे पीरा मीरे मीरा अपने मदरसे में वुजू फरमाकर अपनी जगह से अभी उठ ही रहे थे। फौरन आपने अपने नालैन निकाले, नालैन निकाल करके आसमान में फेंक दिए। सुभान अल्लाह। आप गौर करें, पहाड़ पे दूर दराज मकाम पर एक औरत पुकार रही है, लेकिन उस आवाज को पीरे पीरा मीरे मीरा अपने मदरसे के सहन में बैठकर सुन रहे हैं। यूट्यूब चैनल तो समाअत का अंदाजा हो गया आपको। कानों में वो कुव्वत परवरदिगार आलम अता फरमा देता है कि कोई सैकड़ों मील की दूरी से भी अगर कोई आवाज दे तो वो आवाज उसके कानों से टकराती है। ऐसे महसूस होता है कोई शख्स सामने बैठ करके आवाज दे रहा हो। सुभान अल्लाह। अब पीरे पीरा मीरे मीरा ने जैसी आवाज सुनी, नालेन को निकाल करके उछाल दिया। इधर नालेन उछले, उधर वो अभी करीब पहुंचना ही चाहता था, हाथ जिस्म के करीब पहुंचने ही वाला था कि वो फौरन दोनों के दोनों नालेन उसके सर पर पड़ने शुरू हो गए। सुभान। और इतने पड़े कि वो चीखने और चिल्लाने लगा, और इतने पड़े कि वहीं उसकी जान निकल गई। अब वो औरत अपने पीराने पीर रोशन जमीर के नालेन मुकद्दस को उठाकर आपकी बारगाह में हाजिर हुई। अब देखो अकीदा भी कैसा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदा भी कैसा था कि ऐसे वक्त में जब सारे सहारे आस तोड़ दें, मदद की कोई राह नजर ना आए, ऐसे वक्त में अपने पीरों को याद करना ये आज का नहीं बल्कि आज से तकरीबन 800 साल पहले हमारे अकाबिरीन का तरीका है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, उलमाए अहले सुन्नत, फखरे निजामाबाद हजरत मौलाना मुफ्ती अकबर जियाई साहब किबला। तो हजरात गिरामी वो औरत आई, आकर के उसने जो है नाले ने मुकद्दस पेश कर दिए। कहा, हुजूर आपकी करम नवाजी, आपकी मेहरबानी जो आज आपने अपने नाम लेवा की इज्जत की हिफाजत फरमा दी। तो बताना मकसद ये है, अल्लाह कानों में ऐसी कुव्वत अता फरमा देता है कि है तो पीराने पीर रोशन जमीर अपने मदरसे में, लेकिन आवाज सैकड़ों मील की दूरी से सुन रहे। अल्लाह फरमाता है मैं उसके आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है। इसका मतलब यह है कि रहता तो वो जमीन पर है, लेकिन जलवे वो लोहे महफूज के करता है। रहता तो फर्शे जमीन पर है, लेकिन उसकी निगाहों के सामने लोहे महफूज हुआ करता है। पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुब जिला के जमाने में एक बहुत बड़े शेख थे जिनका नाम हजरत शेख हम्माद बिन दब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप शेख तरीकत थे और लोग आपकी बारगाह में हाजिर होकर इल्मे तरीकत से आशना हुआ करते थे। अपने जमाने के बहुत बड़े शेख, बल्कि पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुब जिला के बारे में भी जो है हमने पढ़ा है कि खुद सैयदना सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जिलान से बगदाद आए तो शुरू में खुद हजरत शेख हम्माद बिन दब्बास की बारगाह में जाकर रात में आपसे तरीकत और मारिफत के जो है दर्स लिया करते थे। उस जमाने के ऐसे शेख, उनका एक मुरीद था जिसका नाम था अबू मुजफ्फर। अबू मुजफ्फर हजरत शेख हम्माद बिन दब्बास की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है, हुजूर मेरे पास 100 अशरफिया है, ये कीमती माले तिजारत है, मैं बगदाद से मुल्क शाम जा रहा हूं, दुआ करें अल्लाह इस तिजारत में नफा करे, अल्लाह मेरी तिजारत में नफा रखे, नफे के लिए आप दुआ फरमाएं। हजरत शेख हम्माद बिन दब्बास ने फरमाया, शख्स अपना सफर मुलतवी कर दिया।
क्योंकि मैं देख रहा हूं तू जब मुल्क शाम अपना माल तिजारत लेकर जाएगा तो तुझे तिजारत में नुकसान भी होगा और तुझे रास्ते में डाकू लूट भी लेंगे। अपने वक्त के इमाम शेख तरीकत, क्या दुनिया आज इसकी कोई मिसाल कायम कर सकती है? फरमाते मैं देख रहा हूं कि तुझे तिजारत में नफा नहीं बल्कि नुकसान होगा और साथ ही साथ जब तू वापस पलट कर आएगा तो तुझे डाकू लूट भी लेंगे। अब वो परेशान करे तो क्या करे? अब तिजारत भी जरूरी है, तिजारत नहीं करेंगे तो माल और दौलत कहां से आएगी? अब वो वहां से मुंह लटकाए हुए जो है शेख की बारगाह से निकला, अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुबे जिला से मुलाकात हो गई। गौसे आदम दस्तगीर ने फरमाया, अबू मुजफ्फर क्या बात है, चेहरा लटका हुआ है? कहा हुजूर अभी शेख हम्माद की बारगाह में गया था, ऐसा ऐसा मसला रखा है। हुजूर कह रहे हैं कि अगर तुम जाओगे तो डाकू तुम्हें लूट लेंगे और तिजारत में बड़ा नुकसान होगा। हुजूर बड़ा परेशान हूं, समझ में नहीं आता क्या करूं। कहा अबू मुजफ्फर जाओ, अल्लाह तुम्हें तिजारत में नफा भी देगा और तुम सही सलामत मुल्क शाम से फिर बगदाद भी वापस आओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या शान है मेरे पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुबे जिला की। अब वो शख्स जैसे पीरे पीरा मीरे मीरा की बात सुनी, खुशी के मारे मचल उठा और वहीं से अपना सामान लेकर के शाम चला गया। शाम जब गया तो तिजारत में बहुत नफा हासिल किया, बहुत नफा कमाया। नफा कमाकर जब वापस पलटने लगा तो जब हल्ब के मकाम पर पहुंचा तो एक जगह क़ज़ाए हाजत के लिए गया तो अपनी अशरफियों की थैली वहां पर दरख्त पे लटका दी। क़ज़ाए हाजत की इत्तेफाक से जो है जल्दी जल्दी में जो है फिर काफिला रवाना हो रहा था, वो काफिले के साथ निकल गया और जब आगे पहुंचा और आगे तो डाकुओं ने जो वहां पर आराम करने के लिए काफिला रुका। जब काफिला रुका तो आराम करने के लिए लेट गया। जब लेटा तो ख्वाब देखता है कि उसके काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और अबू मुजफ्फर का माल भी लूट लिया है, उसको जो है मार भी रहे, पीट भी रहे और दूसरे लोगों का माल तिजारत भी छीन रहे, उनकी कीमतें भी, उनके रुपये भी, उनके दनानीर भी छीन रहे और लोगों को जो है कत्ल भी कर रहे। अचानक ख्वाब देखता है कि एक शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़कर इसे कत्ल करना चाहता था। अचानक जो है नींद खुल गई, ख्वाब टूटा। जब बेदार हुआ तो पसीने से बिल्कुल शराबोर, और इस रात से पहले क्योंकि पिछले मकाम पर जब क़ज़ाए हाजत के लिए गया था तो उसने जो है वहां पर अशरफियों की थैली लटका करके भूल गया। अब वो सारे सफर में सोच रहा था कि आखिर मेरी थैली छूटी तो कहां छूटी, उसे याद नहीं रहा कि मैंने दरख्त पे लटकाई थी। अब तो सफर में वैसे ही परेशान था, जब सोया, जब ख्वाब से उठा, बेदार हुआ तो अब पसीने में बिल्कुल शराब और परेशान हो गया। अब परेशान और उसे याद भी आ गया कि अरे मैं तो पिछले कई लम्हों से, कई घंटों से परेशान था कि मेरी थैली आखिर चली कहां गई। अब उसे याद आ गया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि फुला मकाम पर मैंने क़ज़ाए हाजत की है और वहीं पर मैंने थैली लटकाई। तो फौरन जो है वो दौड़ता हुआ पीछे के मकाम पर गया तो देखा वाकई सही सलामत उस दरख्त पर उसकी थैली लटक रही थी। थैली भी ले ली, वापस आया तो काफिला भी सही सलामत है। अब वहां से सीधा बगदाद आया। बगदाद आने के बाद रास्ते में हजरत शेख हम्माद बिन दब्बास से मुलाकात होगी। अब दो वलियों के दो कौल। हजरत हम्माद ने कहा था कि तू जाएगा तो डाकू तेरा माल लूट लेंगे, तुझे तिजारत में नुकसान भी होगा। सैयदना सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था कि जा, तुझे तिजारत में नफा भी होगा, तू सही सलामत भी वापस पलटेगा। ना ये वली की बात झूठ हो सकती, ना ये वली की बात झूठ हो सकती। अब वो शख्स परेशान, परेशानी मुब्तला जाकर के उसने शेख हम्माद बिन दब्बास सामने से आ रहे सलाम अर्ज की। अभी कुछ कहना ही चाहता था, हजरत शेख हम्माद बिन दब्बास उसके दिल की हालत को समझ गए। उन्होंने कहा अबू मुजफ्फर जा, पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाकर उनकी बारगाह से मुलाकात कर, फिर मेरी बारगाह में आना।
और तू सोच रहा है कि मैंने कहा था डाकू हमला करेंगे, तुझे नुकसान होगा, और तू ये सोच रहा है कि ये बात तो नहीं हुई, लेकिन जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कही थी वो बात सही हो गई। आखिर तू कशमकश में मुब्तला है तो सुन, इसकी वजह यह है, मामला वही है जो मैंने तुझे बताया था, लेकिन जब तेरे उतरे हुए चेहरे को शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा तो तेरी परेशानी को समझ गए, और तेरी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने परवरदिगार आलम की बारगाह में 70 मरतबा दुआएं की है। तब कहीं जाकर लौह महफूज पर जो तेरी तकदीर लिखी हुई थी, अल्लाह परवरदिगार आलम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से उस तकदीर को बदल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मसलके आला हजरत, फखरे निजामाबाद, फखरे निजामाबाद। बात समझ में आई कि अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है। मतलब ये है आंखों में वो कुव्वत अता कर देता है, वो खड़े तो होता है फर्श जमीन पर, लेकिन निगाहों के सामने लोहे महफूज हुआ करता है। अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। आओ थोड़ा मैं इसका भी थोड़ा तुम्हें जलवा दिखाऊं। पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुबे जीला का अभी तालिबे इल्मी का जमाना है, अभी बगदाद हाजिर होकर इल्म हासिल कर रहे हैं, तालिबे इल्मी का जमाना है। आपके साथी बयान करते हैं, एक रात शेख अब्दुल कादिर जिलानी किताब के मुताले में महव और मुस्तगरक थे। हम भी जो है आपके इर्द गिर्द बैठकर किताबों का मुताला कर रहे थे। अचानक हमने देखा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना चेहरा उठाया। जब चेहरा उठाया तो चेहरा हमारे गुस्से के सुर्ख और लाल नजर आ रहा है। चेहरे पर जलाल और हैबत की कैफियत तारी है। फरमाते हैं हम में से किसी को हिम्मत नहीं हुई कि पूछ सके अब्दुल कादिर आखिर ये चेहरे पर जलाल और हैबत क्यों तारी है। आपके साथी फरमाते हैं हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हम रोज नए नए वाकयात तो देखा ही करते थे, और उसकी ताबीरें 2 दिन 4 दिन 8 दिन महीने 15 दिन बाद जो है उसकी ताबीरें भी हमें दिखाई देती थी। तो हमने वो वक्त, तारीख और लम्हा हमने तहरीर करके अपने पास महफूज रख लिया। अभी चंद दिन गुजरे थे, बल्कि फरमाते हैं उनके साथी कि फिर थोड़ी देर के बाद शेख अब्दुल कादिर ने अपने चादर के अंदर हाथ डाला। चादर के अंदर हाथ डालकर जब उसे बाहर निकाला तो आपका हाथ गीला था, पानी के आसार नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाते हैं हम पर हैबत और तारी हो गई। अब तो किसी और में हिम्मत ही ना हुई कि कुछ लब कुशाई करें, कुछ पूछ सके। तो कहते हमने तारीख महफूज कर ली, वक्त और लम्हा जो है नोट करके रख लिया। चंद दिन गुजरे। चंद दिन गुजरने के बाद एक काफिला आया। काफिला आने के बाद उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिरी दी। हाजिरी जब दी तो उन्होंने कहा हुजूर, हम फुला वक्त फुला लम्हा हम दरिया में सफर कर रहे थे, और एक लम्हा ऐसा आया अचानक दरिया में मौजें उठने लगी और हमारी कश्ती आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगी। हमें अपनी मौत का यकीन हो गया। हमने आपके बारे में सुना था, आपकी शान ये है। हमने आपके बारे में सिर्फ सुना था, हमने वहीं से आपको आवाज दी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। तो फरमाते हमने अचानक देखा कि समंदर से एक हाथ नमूदार हुआ और उसने हमारी डूबती कश्ती को सहारा देकर के जो है साहिल के करीब पहुंचा दिया। मतलब यह है, अल्लाह फरमाता है मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। अल्लाह हाथों में कुव्वत अता फरमा देता है। रहते तो बगदाद में है, लेकिन सैकड़ों मील की दूरी पर अगर समंदर की लहरों में अगर कोई कश्ती डूब भी रही होती है तो उसे निकाल करके जो है राह नजात पे लगा देते हैं, डूबतों को सहारा दे देते हैं, डूबतों को जिंदगी देते हैं। और हजराते गिरामी ये औलिया की शान हुआ करती है, मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शना, उनकी ठोकरों से मुर्दों का बोल पड़ना, ये औलिया की शान है। और ये तो कुरान बयान करता है।
बस एक दो जुमलों में मैं उसकी वजाहत करके आगे गुजर जाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की थी, परवरदिगार मुझसे ज्यादा इल्म वाला बंदा तेरा कौन सा है? तो अल्लाह ने फरमाया कि खिजर है। अर्ज की परवरदिगार क्या खिजर से मुलाकात हो सकती है? मैं खिजर के पास हाजिर होना चाहता हूं। आप अपने साथी यूशा बिन नून को लेकर हजरत खिजर से मुलाकात के लिए चले। हजरत खिजर कौन है? तो बाद लोगों ने कहा कि नबी है और बाद लोगों ने कहा कि वली है। नबी होने में इख्तिलाफ, लेकिन वली होने में इत्तेफाक है। वली होने में इत्तेफाक है, लेकिन नबी होने में इख्तिलाफ है। सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमानों, यहां से दर्श लेकर के जाओ। वली की बारगाह में हाजिरी देना यह शिर्क और बिद्दत वाला काम नहीं, ये नबियों की सुन्नत है। एक नबी वली की बारगाह में हाजिर हो रहा है और कुरान बतला रहा है वली की बारगाह। और कितने साल हम यहां से जो है 52 पहाड़ी चले जाएं तो पेट में मरोड़ उठने लगता है। अगर बोधन चले जाएं तो जुलाब होने लगते हैं। अगर अजमेर चले जाएं तो ऐसे मालूम होता है जैसे मौत आ गई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 80 साल का सफर किया। कितने साल? तफसीर मदारी के अंदर हजरत इमाम अबू अब्दुल्लाह मुबारक नसफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया वकीला हिया समानूना सनतन। फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो समंदर का सफर तय किया हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए, वो 1-2 दिन की मसाफत नहीं, 1-2 महीनों की नहीं, 80 साल की मसाफत थी। खैर अल्लाह ने क्या फरमाया? तो खैर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं परवरदिगार मुलाकात की अलामत क्या होगी? अल्लाह ने फरमाया अपने सामान्य सफर में एक थैला लो, थैले में एक मछली रख लो और जिस जगह मछली जिंदा हो जाए वही नबी वली की मुलाकात की जगह है। कहा एक मछली लो, एक मछली को थैले में रख लो और जहां मछली जिंदा होकर तुम्हारे थैले से निकलकर समंदर में चली जाए वहीं पर मेरे वली से मुलाकात हो जाएगी। तो कुरान फरमाता है, मेरा रब फरमाता है वली की बारगाह वो बारगाह है जहां पर मुर्दा मछली भी आकर के हयात जावेदानी पा करके समंदर की लहरों में जो है गुम हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी बात समझ में आ गई। वलियों की बारगाह में जब हाजिर होते हैं तो मुर्दा दिलों को जिंदगी मिलती है। ठोकर मारे तो मुर्दे बोल पड़ते हैं। अगर गूंगे हो जबान फेर दो तो गोयाई मिल जाती है। गोया वलियों की बारगाह में जो भी इखलास के साथ सच्ची नीयत के साथ हाजिर होता है, परवरदिगार आलम का वादा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है जब मेरा वली उसके लिए सवाल करे तो लअतियन्नहु मैं उसे जरूर जरूर अता करता हूं। तो हजरात गिरामी ये वलियों की शान हुआ करती है। अल्लाह फरमाता है मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर हो जाता हूं जिससे वो चलता है। तो हजरात गिरामी अगर कोई पीरे पीरा मीरे मीरा कुतबे जिला को यहां से आवाज दे तो मैं कहता हूं पीरे पीरा मीरे मीरा को जब भी कोई आवाज देता है पीरे पीरा मीरे मीरा उसकी आवाज पर हाजिर हो जाते हैं और उसकी दस्तगीरी भी फरमाते हैं। तो ये वलियों की शान है। तो हजरात गिरामी ये वलियों की जो शान है, मैंने पीराने पीर रोशन दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा के हवाले से मैंने उसकी वजाहत पेश की। ये तो वलियों का मकाम है। अब वलियों में भी कई मर्तबे हैं, वलियों में भी कई मर्तबे हैं। आए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाऊं। हदीस पाक में आया है हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती और हजरत इमाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इस हदीस पाक को नकल फरमाया। फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक रिवायत करते हैं कि आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब देखिए वलियों के मकाम मरातिब भी समझ में आ जाएंगे और उसमें हमारे और आपके पीराने पीर रोशन जमीर का मकाम क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। हम और आपको कहते हैं गौसे आजम, आखिर गौस होता कौन है? अब्दाल होते कौन है? औताद होते कौन है? अखियार होते कौन है? वली होते कौन है? और हम जो गौसे आजम कहते हैं इनका मकाम मर्तबा क्या है? फरमाते अब्दुल्लाह इब्न मसूद आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह लोगों में से उसने 300 लोगों को पैदा फरमाया, 300 लोगों की एक जमात पैदा फरमाई जिनके दिल आदम के दिलों पर
जिनके दिल आदम के दिल पर हैं। फरमाते हैं फिर अल्लाह ने 40 लोगों की एक ऐसी जमात पैदा फरमाई जिनके दिल मूसा के दिल पर है। अल्लाह ने 7 लोगों की एक जमात पैदा फरमाई जिनके दिल इब्राहिम के दिल पर है। फरमाते फिर अल्लाह ने 5 लोगों की एक जमात पैदा फरमाई जिनके दिल जिब्राइल के दिल पर है। और अल्लाह ने 3 लोगों की जमात पैदा फरमाई जिनके दिल मीकाइल या सरकार अलैहिस्सलाम ने किसी और फरिश्ते का नाम लिया। फिर फरमाया अल्लाह ने एक ऐसे बंदे को पैदा फरमाया है जिसको जिसका दिल इसराफील के दिल पर है। यह हदीस पाक हो गई। अब इस हदीस की तशरीह में हजरत इमाम मुल्ला अली कारी मिरकात के अंदर और हजरत इमाम अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब नफकात के अंदर तहरीर फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह ने जो 300 लोगों की जमात पैदा फरमाई है उन्हें अखियार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अखियार कहते हैं। और अल्लाह ने जो 40 लोगों की जमात पैदा फरमाई है उन्हें अब्दाल कहते हैं। और जो 7 लोगों की जमात पैदा फरमाई है उन्हें औताद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो 5 लोगों की जमात पैदा फरमाई है उन्हें अफराद कहते हैं। और जो आखिर में अपने एक बंदे को पैदा फरमाया है उसे गौस कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया। हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप तमाम हजरात, बल्कि बड़े भी हजरात थोड़ा सा बिल्कुल करीब आ जाएं। अब ये फासला मिटा दे, खत्म करें। अब आ जाए, बिल्कुल करीब आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आ जाए, करीब करीब कुर्सी उठा के आ जाए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरात गिरामी, हजरत इमाम अब्दुर्रहमान जामी फरमाते हैं कि वो आखिर में एक शख्स जो होता है वो गौस हुआ करता है। तो मालूम हुआ कि हमारे और आपके पीर, पीराने पीर रोशन ज़मीर की जो शान है वो आम शान नहीं, बल्कि अल्लाह अपने जो 300 बंदों की जमात को पैदा फरमाता है उनसे एक ऊपर वाली जमात होती है अब्दाल की, उनसे ऊपर वाली जमात होती है औताद की, उससे ऊपर वाली जो जमात होती है वो अफराद की, और उससे ऊपर जिसकी शान होती है वो शान होती है गौस की। और हमारे और आपके पीर, पीरे पीरा मेरे मीरा कुतुबे जिला की शान ये है कि आप सिर्फ वली नहीं बल्कि आप गौस हैं, बल्कि गौसुल अगवास, कुतुबुल अक्ताब, फर्दुल अफराद हैं। तो ये हमारे और आपके पीर, पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। और हम और आप आज उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। बस एक दो बिल्कुल जरूरी बातें मैं आपके गोशगुजार करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। अखबारुल अखियार के अंदर और बहजतुल असरार शरीफ के अंदर भी और तफरीहुल खातिर, इन तीनों किताबों में सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है कि पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुबे जिला खुद इशाद फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में मेरे कुर्ब का ये आलम है, अल्लाह की बारगाह में मेरे मकाम और मर्तबे का आलम यह है कि अल्लाह ने मुझसे फरमाया, ए अब्दुल कादिर मांगो क्या मांगते हो, ए अब्दुल कादिर मांगो क्या मांगते हो। तो मैंने अपनी रियाजत और मुजाहिदात के अय्याम में मैंने परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ की, ए अल्लाह
जब तू अपने फजल से अब्दुल कादिर को जन्नत का दाखिला अता फरमाए, तो मैं चाहता हूं जब मैं जन्नत में जाऊं तो मेरे पीछे पीछे मेरे मुरीद भी मेरे साथ जन्नत में जाए। फरमाते मैंने परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ की, और यही मेरे पीरे पीरा मेरे मीरा फरमाते हैं कि जो मेरा सच्चा मुरीद होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कभी तौबा से पहले मौत नहीं देगा। बहजतुल असरार शरीफ के अंदर पीरे पीरा मेरे मीरा का यह कौल नकल किया गया है। तो हम और आप सब पीरे पीरा मीरे मीरा कुतबे जिला के मुरीद हैं। और फरमाते हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम मुरीदों को मुखातब करते हुए, हम मुरीदों से, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद खौफ ज़दा मत हो, तेरा पीर कोई और नहीं बल्कि अब्दुल कादिर है। और मेरी शान ये है कि अल्लाह ने मुझे मकाम और मर्तबा रिफ़अत और अज़मत अता फरमाई है, और बारगाह खुदावंदी से मैंने बहुत से मकामात, बहुत सी अज़मतें हासिल की। हमारे और आपके इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं कादरी कर कादरी रख, कादरी क्यों में उठा या अल्लाह, कादरी कर कादरी रख, कादरी क्यों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आए हम और आप सब अर्ज करें कि कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और आला हजरत की जबान में ही अर्ज करें कि गयूरा अपनी गैरत का तसद्दुक, गयूरा अपनी गैरत का तसद्दुक वही कर जो तेरे काबिल है या। तो हमारा पीराने पीर रोशन जमीर के मुरीद है या नहीं है? बिल्कुल है ना? हाथ उठाइए कौन कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कादरी फकीर हैं, सब कादरी फकीर हैं। अब आप अगर कादरी फकीर हैं तो आपको आजकल वाला पिलपिला कादरी नहीं बल्कि वाक़अतन हकीकतन टनाटन कादरी बनना है। और आज के इस जलसे से आपको सबसे अहम और खुसूसी पैगाम जो देना है वो यही है। अब आप देख रहे हैं मरकजी जिले मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम 15 रोजा मिलादुन नबी का एहतमाम किया गया। इधर मिलादुन नबी के जलसे खत्म हुए, इधर तंजीम रजा के ज़ेर एहतमाम 11 रोजा जश्न गौसुल वरा का एहतमाम हुआ। और अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ जितनी भी जमातें थी सब कह रहे थे क्या नबी ने मनाया है, क्या सहाबा ने मनाया है, क्या ईद का तस्करा भी कहीं आया है? अब आपको आज के जलसे से जो खास पैगाम देना है वो ये है कि अभी 14-15 जनवरी को इन सारे लोगों का मिलकर एक इज्तिमा होने वाला है। 14-15 जनवरी को अब जो लोग कहते थे नबी ने मनाया है, नबी ने हुक्म दिया है, सहाबा ने मनाया है, जाओ उनसे पूछो क्या कभी सहाबा ने, क्या कभी नबी ने इस तरह जो है इज्तिमा कभी मनाए थे? क्या कभी नबी का और सहाबा का हज बैतुल्लाह के हज के अलावा कभी इस तरह इज्तिमा जमा हुआ था? जब देखो जब शिर्क और बिद्दत के नारे लिए पीछे पड़े रहते हैं। और अब मकरो फरेब का आलम यह हो गया, इनकी झूठ का आलम यह हो गया, अब जलसे जो है करें तो सहाबा से दलील मांगे, नबी से दलील मांगे। अब जो है जा जाकर कॉलेजों में, जलसों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, महल्लों में इनके कारिंदे फिर रहे, इनके मेम्बरान फिर रहे कि जो है खटखट हम जाए हैं 14-15 तारीख को इज्तिमा है, आप जरूर तशरीफ लाएं। स्कूल में जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर सारे लोग आ रहे हैं, सुन्नी भी आ रहे हैं, वहाबी भी आ रहे हैं, देवबंदी भी आ रहे हैं, अहले हदीस भी आ रहे हैं, जमात इस्लामी वाले भी आ रहे हैं। और ये कोई झूठी बात नहीं है, जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं उनको मालूम है। कई लड़कों ने आकर के मुझसे भी कहा कि हजरत क्या वाकई इस इज्तिमा में सुन्नी भी आ रहे हैं, क्या वाकई इस इज्तिमा में सुन्नी भी आ रहे हैं? तो हमने कहा जो इज्तिमा में आएगा वो उन्हीं के गिरोह का होगा, हमारी तरफ से अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से उनके इज्तिमा में कोई भी नहीं जाएगा। और कह रहे हैं कि सारे मसलक वाले आ रहे हैं, सारे मसलक वाले, इत्तेहाद इत्तेहाद। मैं कहता हूं अगर इत्तेहाद का इतना ही शौक पड़ा है तो हटाओ अपने लेबल, हटाओ अपने नाम,
हटाओ जमात इस्लामी का लेबल, हटाओ अहले हदीस का लेबल, हटाओ जमात देवबंदी का लेबल। और जब इनसे कहा जाए तो कहते हम भी अहले सुन्नत थे। हटाओ अगर वाकई इत्तेहाद चाहते हो, और ये इत्तेहाद तो चाहते ही नहीं है, ये तो अकायद से तौबा बाद में करेंगे। लेकिन अगर वाकई अगर देखना है तो मैं कहता हूं हटाओ अपने लेबल, पहले लेबल हटाओ फिर बाद में इत्तेहाद की बात करो। लेबल तुम लगाओ, नए नए नाम तुम इजाद करो, और इत्तेहाद की दावत हमें दो। खुदा की कसम, जब तक हमारे हाथों में पीराने पीर रोशन ज़मीर का दामन है, ये कादरी फकीर कभी भी अपने मसलक और अकीदे का सौदा नहीं कर सकते। और उन्होंने कल भी मरकज अहले सुन्नत वल जमात में हाजिर होकर मदरसे में उन्होंने भी वहां के असातिज़ा को, हकीर को, और मौलाना तहजीब साहब भी स्टेज पर मौजूद हैं, उनको भी उन्होंने शिरकत की दावत दी थी। और इत्तेफाक से मैं उस वक्त मौजूद नहीं था जब फोन पर गुफ्तगू हुई, तो मैंने कह दिया उनसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं तुम्हारे नजरियात और हमारे नजरियात, तुम्हारे अकायद और हमारे अकायद बिल्कुल जुदा जुदा हैं। और इन अकायद के इख्तिलाफ के बावजूद हम और आप कभी भी एक स्टेज पर, एक इज्तिमा में, एक बैनर के तले कभी भी कायम खड़े नहीं हो सकते। और हमने कह दिया कि हमारी तरफ से कोई भी शख्स नहीं जाएगा। उन्होंने कहा फुला रहे, तो हमने कहा फुलां को बुला लो, ढुकां को बुला लो, किसी को भी बुला लो, लेकिन जिसके हाथ में पीरे पीरा मेरे पीरा रोशन ज़मीर का कादरी दामन है, कादरी निस्बत है, वो कभी भी इनके इज्तिमा में नहीं जाएगा। और जो जाएगा, हम और आप सारे कादरी फकीर मिलकर उनका बायकाट करेंगे। इनसे इत्तेहाद उसी वक्त हो सकता है जब ये अपने अकायद से तौबा करें, अपने नजरियात से रुजू करें। और जब अकायद से नजरियात से रुजू करेंगे तो इन्हें खुद चलकर आने की जरूरत नहीं, बल्कि हम खुद अपना खुला सीना लेकर के इन्हें अपने गले से लगाने के लिए तैयार हैं। तो हजरात गिरामी, अगर आपको वाक़यातन हकीकतन पीरे पीरा मेरे मीरा शहे जिला की निस्बत प्यारी है, उनसे दामन वाबस्ता रखना चाहते हो, तो हमेशा बिल्कुल टनाटन वाला, खनाखन वाला अकीदा रखना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम डंके की चोट पर कहते हैं, हमारा कल भी अकीदा टनाटन था, आज भी खनाकन है, और कल भी इंशाअल्लाह जब तक हमारे अकाबिरीन की दुआएं, उनका साया करम, तारिश शरिया की नजर करम, मुहद्दिस कबीर की नजर इनायत हम पर रहेगी, हमारे अकीदे में, हमारे नजरियात में फसाद और बिगाड़ पैदा नहीं हो सकता। तो हजरात गिरामी, बस आपको यही एक पैगाम देना था। और मेरे पीरे पीरा मेरे मीरा ने फरमाया, जो मेरा सच्चा मुरीद होगा अल्लाह उसे कभी तौबा के बगैर मौत नहीं देगा। और फरमाया कि जो मेरा मुरीद होगा मैं उसे अपने दामन से बांधकर, अपनी निस्बत से बांधकर उसे अपने साथ जन्नत पे ले जाऊंगा। और आपको यहां से ये अहद लेकर के उठना है, जब तक हम दुनिया में रहेंगे, जब तक हमारी सांसें बाकी रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह पीरे पीरा मेरे मीरा कुतबे जिला की उस कादरी निस्बत को हम बरकरार रखेंगे, कभी दागदार नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह और हमेशा यही दुआ करेंगे कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुआ के वास्ते। और ऐसे पुरफितन हालात पे, इन लम्हात में, इन घड़ियों में जब चारों तरफ से हमले हैं, चारों तरफ से दबाव डालने की नापाक कोशिशें हो रही है, अकायद और नजरियात को बिगाड़ने की, उन्हें तब्दील करने की कोशिशें की जा रही है, हम पीरे पीरा मेरे मीरा
कुतबे जिला की बारगाह में यही अर्ज करें, हम और आप ये ना कहें कि हुजूर ऐसे कर दे, ये ना कहें कि हुजूर ऐसे फरमा दे, ये ना कहें कि हुजूर इतना करम कर दें, बल्कि हमारे ख्यालात भी छोटे हैं, हमारी नजरें भी कोता है, हमारे अफकार भी बिल्कुल जो है मामूली है। आए पीरे पीरा मीरे मीरा की बारगाह में अर्ज करें कि गयूरा अपनी गैरत का तसद्दुक वही कर जो तेरे काबिल है या गौस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।